दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को, सभी छात्रों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी घर बैठे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कोई जॉब करना है कहीं पर भी, तो यहाँ पर एक संस्था है स्टा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इनसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को किसी भी कोर्स में एडमिशन दिलवा सकती हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीएजेएमसी हो, यानी कि जर्नलिज्म पत्रकारिता का ये कोर्स है, और चाहे बीबीए बीसीए वगैरह हो, एमबीए वगैरह हो, देख सकते हैं आप लोग। और पीजीजेएमसी, डीएलआईएस, बीएलआईएस यानी डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर कुछ भी कर सकते हैं। लाइब्रेरियन भर्ती के लिए ये कोर्स करना होता है। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। और ये जो निष्ठा इंस्टीट्यूट है ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी से भी संबद्ध है, और आप लोग यहाँ से ये कोर्स करवा देंगे। और यहाँ पर इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीसी लॉकर से ये वेरीफाइड जो मार्कशीट है वो आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्तियों को लेकर के। एक न्यूज है, लिखा है भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले आरक्षित पद बताना विभागों के लिए जरूरी। सरकार ने भर्तियों में आरक्षित पदों को लेकर के समय समय पर उठने वाले विवादों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में लगभग एक महीने पहले आरक्षण को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया था। विभिन्न भर्ती बोर्डों में ये आरोप लगे थे कि जो ओबीसी के जो पद हैं वो कम आ रहे हैं विज्ञापन में। उसको लेकर के सभी भर्ती बोर्डों को, सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इसका ध्यान रखा जाए और ये गणना पहले से ही कर ली जाए कि किस कैटेगरी के कितने पद रिक्त हैं, पहले से कर लिया जाए, और ताकि कोई विवाद ना हो। और चूंकि विवाद को मुद्दा बना करके फिर राजनीति होने लगती है, और चूंकि चुनाव होने वाले हैं, सरकार को नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार ने सभी भर्ती बोर्डों को ये निर्देश दिया है कि आरक्षित पद जो है इनको सुनिश्चित कर लें सभी विभाग। ये देखिए लिखा है, सरकार ने भर्तियों में आरक्षित पदों को लेकर के समय समय पर उठने वाले विवादों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की है, और अब आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां की जाएंगी। संबंधित विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के पदों को स्पष्ट करना होगा। जरूरी हुआ तो इसके लिए आयोगों के साथ विभाग बैठक भी करेंगे ताकि भर्तियों के पेंच फंसने की आशंका को समाप्त किया जा सके। शासन चाहता है कि भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने से पहले पदों की गिनती पूरी तरह से कर ली जाएगी, और इसमें देखा जाएगा कि आरक्षण के मुताबिक पदों का बंटवारा है या नहीं। इस संबंध में शासन ने सभी आयोगों को पत्र भेजा है, और इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं का मानक के अनुरूप पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में दी गई व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया जाए। ये जो नियम है इसका पालन किया जाए। वहीं पर एडेड शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है, और लिखा है कि धारा 16, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शासन से एक पत्र जारी हुआ था धारा 12, धारा 18, धारा 21 आदि को लेकर के। अब धारा 16 भी इसमें ऐड होने जा रही है। शिक्षकों की जो है सेवा सुरक्षा पूरी तरीके से निश्चित हो जाएगी। धारा 16 होती क्या है? धारा 16 ये है कि अगर ये जितने भी एडेड कॉलेज होते हैं जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पर अगर कोई भी मैनेजर या मैनेजमेंट अगर कार्रवाई करता है शिक्षक पर डायरेक्ट, तो अब नहीं कर पाएगा। पहले इसके लिए डीआईओएस से अनुमति लेनी होगी। डीआईओएस भी गलत तरीके से अनुमति नहीं दे पाएगा, नहीं तो डीआईओएस की भी जिम्मेदारी तय होगी। अब ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो धारा 18 और धारा 21 की बात हो रही थी, उसमें भी अगर कोई कार्रवाई होगी भी इन सबके द्वारा, तो अब सीधे शासन के पास नहीं जाएगी। डीआईओएस और मैनेजर मिल करके चाहे तो किसी शिक्षक को निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। पहले भेजा जाएगा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके बाद में जाएगा मामला शासन जांच करेगा, तब जाकर के कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के अब जल्दी इन शिक्षकों का शोषण नहीं हो पाएगा। लिखा है यहाँ पर, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एरिड माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन एवं अब शिक्षकों का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। शासन की ओर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल धारा 3 का उल्लेख करते हुए सभी डीआईओएस को इसके तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि शिक्षकों का गलत उत्पीड़न न किया जा सके। प्रदेश में समय समय पर जिलों से शिक्षकों की सेवा समाप्ति आदि की शिकायतें माध्यमिक शिक्षा निदेशक व शासन को मिलती रहती हैं। चूंकि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त किया गया और शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, तो उसमें ये धाराएं नहीं थी, और इस बीच में बहुत सारे शिक्षकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां मैनेजमेंट ने की।
इसीलिए इसकी मांग की जा रही थी। आगे लिखा कि प्रदेश में समय समय पर जिलों से शिक्षकों की सेवा समाप्ति, ये सब बातें हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षक संघों के अनुसार अलग अलग प्रबंधन ने 300 से अधिक शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने का दावा किया है। पिछले दिनों विधानमंडल में भी सदस्यों ने इससे जुड़ा मामला उठाया था और साथ ही सदस्यों ने इस पर रोक लगाने की मांग भी की थी। बात जब शिक्षकों की हो रही है तो थोड़ा सा कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी चर्चा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी सब लोग, चलिए लाइक करिए सब लोग, जितने लोगों सारे छात्र आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बीएड विषय की नई अर्हता के साथ विज्ञापन सीमा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद में जो रद्द हो गई, उसमें एक विषय था बीएड। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे बीएड विषय को पढ़ाने के लिए भी होते हैं। तो उसमें जो बीएड विषय की परीक्षा नहीं हुई उसको रोक दिया गया था, क्योंकि उसकी योग्यता में बदलाव किया गया है। और ये विद्यार्थी आंदोलन भी कर रहे थे कि हमारी परीक्षा कब होगी, इनकी तो करवा ली, जिनकी करवा ली उनकी भी रद्द कर दिया इन्होंने। तो अब सबसे पहले इन्हीं का विज्ञापन दोबारा जारी होगा और जो रद्द हुई है उसकी भी परीक्षा होगी, इनका विज्ञापन नया वाला जारी होगा। और उसी को लेकर के लिखा कि सबसे पहले यही काम होगा, उसके बाद में फिर नई भर्तियाँ आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की। लिख के ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विज्ञापन संख्या 51 के रद्द की गई 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पुनः आयोजित किए जाने की तैयारी के बीच बीएड विषय के 107 पदों पर भी भर्ती की तैयारी तेज कर दिया है। और बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन वर्ष 2022 में इसी विज्ञापन के तहत यही सब करते रहना, देख लेना तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा 2027 में। कभी आरक्षण को लेकर के जो लगातार ये पत्र वत्र भेज करके भर्ती फंसा के रखी हैं, और जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो सारी भर्तियां आप लोगों ने फंसा के रखी हैं, कहीं रोज़ नियम, कहीं इसको निरस्त करना है, कहीं उसकी योग्यता बदलना है, उसकी नियमावली बदलना है, उसमें धारा 21 के साथ हटाना है, ये करना है वो करना है, जो बहला रहे हैं ना ये जनता को, जनता सब कुछ जानती है। ये भर्ती जैसे कंप्लीट नहीं होंगी और इन्होंने भर्तियाँ फंसाई तो ये सब चुनाव हारे। चलिए छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं पढ़ने से, ये जो बात है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये इनका यही है कि नई भर्ती में अभी देरी लगेगी, इसमें लिखा हुआ है, और अभी इसका विज्ञापन ये निकालेंगे। और ये जो विज्ञापन इसको लेकर के बस इतना लिखा हुआ है कि इसका विज्ञापन इसी माह निकलेगा। ये देखिए नीचे लिखा है नई अर्हता के अनुरूप इसी माह विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती का 5-5 बार विज्ञापन निकालते हैं। ये हर बार निकालेंगे, फिर रद्द करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर रद्द करेंगे, फिर बदलाव करेंगे। 2022 की भर्ती है, मूर्ख है सब। आगे लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीएड विषय की परीक्षा स्थगित करके 33 विषयों में सीटों, ये सब बात है। ये देखिए लिखा मुख्यमंत्री निर्देश पर रद्द कर दिया गया। नई भर्ती का अता पता नहीं है, विज्ञापन इनके यहाँ आया नहीं है। कभी आता पेपर में पोर्टल बन गया, कभी आता कि पोर्टल नहीं बना है। पहले यही क्लियर कर लें कि पोर्टल बना है कि पोर्टल नहीं बना है। ये देखिए 2 दिन पहले लिखा था पोर्टल बन गया, अब लिखा पोर्टल क्रियाशील होने के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। फिर तो यहाँ पर लिखा कि ये परीक्षा आयोजित करके भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इनकी जो प्राथमिकताएं हैं, पुरानी भर्तियाँ पहले हैं, नई भर्तियाँ कहीं नहीं है, नई भर्तियाँ पूरी तरीके से किनारे हैं। और हर रोज़ बस यही समाचार आता है कि शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है, पोर्टल क्रियाशील होने पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। पता नहीं कब इनका पोर्टल बनेगा और कब जाकर के अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा और कब जाकर के नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। एलटी से प्रवक्ता 297 पदों पर पदोन्नति पर असमंजस। डीपीआर चेक करने के लिए पुराने अधिकारियों की भर्ती होगी, जिनकी एज 75 साल तक की हो, इनकी भर्तियां होंगी। और लिखा रेलवे में डीपीआर चेक करने के लिए प्रतिदिन 1 लाख के मानदेय पर अधिकारियों को रखने की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने बाकायदा विज्ञापन जारी करके इसके लिए आवेदन मांगे हैं। 18 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। मानदेय तो देख लीजिए, 1 लाख रुपए प्रतिदिन, एक दिन का है 1 लाख, एक महीने का नहीं है। ये विशेषज्ञों की भर्ती है और ये सेक्टर एक्सपर्ट के तौर पर ये इनको नियुक्त किया जा रहा है, जिन्हें प्रतिदिन 1 लाख रुपए मानदेय मिलेगा। ये देखिए लिखा है इसमें कि निजी कंसल्टेंट्स द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कई तकनीकी खामियां रह जाती हैं। काम शुरू होने के बाद जब जमीन पर अलाइनमेंट या डिज़ाइन बदलना पड़ता है तो प्रोजेक्ट की लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे में रिटायर अधिकारियों का एक पैनल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अनुभव की इसमें ज़रूरत होती है, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरा जीवन खपाया है, पूरा उनका जो अनुभव है उसका लाभ लेने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अच्छी बात है, विशेषज्ञों की भर्ती होनी भी चाहिए।
तो इसके लिए लिखा रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं जिनकी आयु अधिकतम 75 साल की हो और जिनके पास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। डोनाल्ड ट्रंप जो मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के भी बहुत सारी खबरें आज के समाचार पत्रों में। लग रहा है कि अभी बातें और बढ़ेंगी। लिखा है डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, बड़ी लहर आनी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक ईरान पर पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि हमने अभी उन्हें कड़ी चोट पहुंचानी शुरू भी नहीं की है। बड़ी लहर अभी आई नहीं है, बड़ा हमला जल्द होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को हमला करने का आदेश दिया था। आप लोग इस जो ये युद्ध हो रहा है इसके मूल कारण पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ नोटिस वगैरह हैं, कुछ नई भर्तियों की भी जानकारी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है ये बिहार लोक सेवा आयोग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ भर्तियों के ये जानकारी दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 मार्च से लेकर के 17 मार्च को होगा और जो भी विद्यार्थी इन भर्तियों से संबंधित हों वो लोग देख लें। नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। यूपी SSSC से जो वैकेंसी चल रही है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। फार्मासिस्ट की भर्ती आ गई है 560 पदों पर। लास्ट डेट इसकी 29 मार्च है। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 के बीच के विद्यार्थी जिन्होंने पेट की परीक्षा दी हो वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से वैकेंसी है, ये बलरामपुर से चल रही है। 54 पद हैं और इसको भी देख सकती हैं आप लोग। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 25 से 45 के बीच की छात्रा ही आवेदन कर सकती हैं। KSSSCI से वैकेंसी निकली है, ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। ये स्पेशल वैकेंसीज हैं। वरिष्ठ फार्मासिस्ट तकनीशियन आज की भर्ती है 122 पदों और बिहार लोक सेवा आयोग से 300 पदों पर APO की वैकेंसी चल रही है। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 20 पदों पर वैकेंसी है शोध सहायक क्षेत्र अन्वेषक की। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 40 पदों पर वैकेंसी चल रही है, इसकी लास्ट डेट 28 मार्च है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो संस्थान है MNNIT यहाँ से भी आई हैं स्टाफ नर्साद की, तो इसको भी आप लोग देख लें। विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। इसकी लास्ट डेट 27 तारीख है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और यहाँ से कुछ और वैकेंसीज़ भी हैं। लिखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया से ये वैकेंसी आई है एजुकेटर की, ECCE एजुकेटर, जो कि काफ़ी चर्चा भी रहती है आजकल। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 212 ECCE एजुकेटर और 45 तकनीकी अनुदेशकों के अस्थायी पदों पर तैनाती हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता NIT कंप्यूटर सेंटर द्वारा सेवा योजन पोर्टल, ये वेबसाइट है जहाँ से संविदा भर्तियों के लिए सभी लोग आवेदन किया करते हैं। sevayojan.up.nic.in इस वेबसाइट पर और भी जहाँ जिन जिन विभागों से उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग हैं जहाँ संविदा भर्तियाँ हो रही हैं आप लोग जाकर के वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। हर विभाग की वैकेंसी उसमें दिया रहता है और वहीं से आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट 16 मार्च है। 212 पदों पर अगर आप लोगों को आवेदन करना है ECC एजुकेटर में लगभग 10,300 रुपये मानदेय मिला करता है। और इसके लिए होम साइंस वगैरह की कुछ स्पेशल योग्यता की भी आवश्यकता होती है। या तो होम साइंस से आपने स्नातक किया हो या NTT CTT वगैरह के जो कोर्स है अगर आपने वो भी किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई है भर्ती प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की, तो इसको भी देख सकते हैं। नीचे वेबसाइट है CUSB.ac.in, यहाँ से आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। प्रयागराज की विवादित विश्वविद्यालय जो है विवादित यूनिवर्सिटीज़ की 2 सूचनाएं हैं। एक तो ये है कि छात्र ने राज्यपाल को खून से लिखा पत्र, ये आरोप पहली बार नहीं लगा, इसके पहले भी लग चुके हैं इस यूनिवर्सिटी पर कि यहाँ फेल कर दिया जाता है छात्रों का आरोप है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की डिग्री परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को जानबूझ करके फेल किए जाने का आरोप लगाते हुए एक छात्र ने राज्यपाल को खून से पत्र लिखा हुआ है। उसने राज्यपाल से उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है। डिग्री कक्षाओं में छात्र छात्राओं को बड़ी संख्या में जानबूझ करके फेल किए जाने को लेकर के हर ओर असंतोष दिख रहा है। पिछले दिनों शहर के MDPG कॉलेज गेट पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी लगाई थी और बाद में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कुलपति को संबोधित ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा था। छात्रों का आरोप है कि मूल्यांकन के दौरान ही छात्रों की कापियां जांचने वाले शिक्षकों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। टीचर ने भी लगाया था कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों को फेल किया जाए।
उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। डिग्री कक्षाओं में 80 से 90% छात्राओं को फेल किया गया। इसकी निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। वहीं पर लिखा हुआ कि अगले माह से यहाँ पर किसी को एडमिशन लेना हो तो वो ले सकता है, ये उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। इसी विश्वविद्यालय की ये सूचना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आज कुछ और भी सूचनाएं हैं, यूपीएसआई और बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो उनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 का जो वीडियो है, जो लगभग 8-9 बजे के आसपास आएगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।